नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अयोध्या तो राम मंदिर तो बहुत लंबे समय से इनके निशाने पर रहा है। वैसे तो अगर देखें तो बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है। 5 जुलाई 2005 को आतंकवादी हमला हो ही चुका है वहां पर। लेकिन वो तो चलिए, एक बड़ा हमला था जो किसी आतंकवादी संगठन के द्वारा किया गया था और जिसमें 6 आतंकवादी उसी समय मार गिराए गए थे, 2 नागरिकों की भी मौत हुई थी। लेकिन प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी यहाँ थ्रेट मिलती रही हैं। अभी पिछले दिनों ही एक दूसरे प्रदेश से धमकी देने वाले को गिरफ्तार किया ही जा चुका है। सोशल मीडिया पर लगातार धमकियां मिलती ही रहती हैं, लगातार मिलती रहती हैं। जून 2026 के अंत में भी बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है और 2 लोग गिरफ्तार किए गए। इसके अलावा कर्नाटक का जो दावणगेरे है, हरिहर, वहां से भी एक उत्तर प्रदेश का ही 20 साल का लड़का था, उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये तो हुई धमकियां आतंकवादियों की तरफ से या सोशल मीडिया पर जो पूरी तरीके से चिढ़े हुए हैं, भगवान मंदिर को टाट पट्टी से निकाल करके उनके भव्य महल में या मंदिर में प्रतिष्ठापित करने या पुनर्स्थापित करने की घटना से इतने विचलित हो गए हैं कि वो मंदिर को ही उड़ाने की धमकियां देते हैं। चलिए मान लेते हैं वो बाबर की औलादें हैं, लेकिन हमारे यहाँ देश में जो पॉलिटिकल पार्टियां कर रही हैं बाबर की औलादों को खुश कर रखने के लिए या करने के लिए, उनका क्या? जिन लोगों का मंदिर के निर्माण में शून्य कंट्रीब्यूशन है, शून्य, जिन्होंने बाधाएं पैदा की, कोर्ट कचहरी से लेकर के और तमाम जगहों पर यह प्रयास किया गया कि मुकदमा एक सिरे ना बैठे, फैसला तक ना आए, और निर्माण की तो बात ही छोड़ दीजिए, और हम खिल्लियां उड़ाते रहें कि आप तो पता नहीं कब से मंदिर वहीं बनाएंगे कि रट लगाए हुए हैं, लेकिन कब बनाएंगे ये नहीं बताएंगे। तो मंदिर बन गया है, भव्य मंदिर बना है, करोड़ों ने आकर के दर्शन किए हैं। और एक समय तो महाकुंभ के समय ऐसा भी था जब गाजियाबाद जिले से भी अधिक का जीएसटी संग्रह अयोध्या से हुआ था। लेकिन ये चीजें पच नहीं पा रही हैं। अखिलेश यादव रोजाना इसी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा, जिनके सद्विचार हम और आप सब जानते हैं, ओसामा जी कह करके संबोधित करते थे, वो कह रहे हैं कि मैं उज्जैन से अयोध्या तक की एक पद यात्रा निकालने जा रहा हूं। तो इन्हीं सब ढोंग पाखंड और ये जो देश तोड़ने वाली जो राजनीति है, समाज में विश्ववामन फैलाने की जो राजनीति है, इसी पर जरा चर्चा करते हैं। और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रहे हैं जिनके चैनल से भी परिचित हैं, जिनकी मेधा से भी आप परिचित हैं, अवनीश पीएन शर्मा जी। तो उन्हीं के साथ जुड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अवनीश जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन, नमस्कार। प्रणाम सर, सभी दर्शकों को भी नमस्कार। जय जय श्री राम जी सर। तो चलिए, वो तो सीमा पार से होंगे जिन्होंने अटैक किया था 2006 में, मारे भी गए। लेकिन इनका क्या करिए जो रोज लहूलुहान करते हैं, रोजाना बदनाम करते हैं, और किस चीज के लिए? हिंदुओं को विभक्त करने के लिए, सनातनियों को फिर से 2024 की तरह बांट करके अपने राजनीतिक स्वार्थों की सिद्धि के लिए। क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, जो पहली लाइन मेरे मन में आ रही है वो कह देने का मन कर रहा है। ये वही वाला हाल है कि मुंह में राम
और बगल में छुरी, ये कहावत तो है, लेकिन इनके ऊपर सटीकता बैठती है, मुंह में राम और बगल में अब्दुल की गोल टोपी। ये राम मंदिर चढ़ावा बड़ा दुखद है और वो एक क्राइम है। इस क्राइम पर सबसे पहला इनिशिएटिव किसने लिया आधिकारिक रूप से? तो वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने लिया। एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद प्रॉपर एफआईआर हुई, सारा कुछ वो हो रहा है। यहां तक अच्छे तरह से हो रहा है कि एक याचिका भी तो गई थी ना इसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये जो चढ़ावा चोरी हुआ है इसमें आप इंटरवेन कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एवरीथिंग इज गोइंग ऑन ऑन राइट ट्रैक, हमको इंटरवेन करने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि तब तक एसआईटी का गठन हो चुका था। एसआईटी के 8 पेज की प्राइमरी रिपोर्ट आई, उसमें कुछ संदिग्ध नाम आए, जो संदिग्ध नाम आए धीरे धीरे उनके खिलाफ एफआईआर हुआ, पूछताछ हुआ और वो अपने ट्रैक पे। अब सवाल होता है कि एक बात कही जा रही है, जैसे ही आप ये कहेंगे या सनातनी जैसे ये कह रहे हैं, सोशल मीडिया के विमर्श की ही मैं बात ले रहा हूं, चाहे छोटे हैंडल हो, चाहे बड़े हैंडल हो, चाहे नामचीन हो, चाहे अननोन लोग हो, तो ये हो रहा है कि साहब क्या जिन्होंने राम मंदिर में कोई योगदान नहीं दिया या जो कथित रूप से राम के खिलाफ रहे, जिन्होंने राम को गलत कहा, जो कपिल सिब्बल ये कहते थे कि 1 साल तक के लिए सुनवाई इस पर टाल दीजिए, चुनाव पर असर पड़ेगा, तो सनातनी ये क्यों कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर का मामला है और ऐसे रामद्रोहियों को कम से कम इस चढ़ावा के दुखद क्राइम, मैं इसे क्राइम मान रहा हूं, ये चोरी है, उस पर ये न बोलें। तो ये कह रहे हैं कि साहब क्यों नहीं बोल सकते। मैं जरा यहाँ अलग करता हूँ, ये ताना जब भी सनातनियों को मिले तो मुझे लगता है कि उन्हें ये कहना चाहिए कि नहीं नहीं, आपको बिल्कुल बोलने का अधिकार है। कारण क्या? जितने भी करोड़ों करोड़ों सनातनी इस धरा पे हैं, उनमें से क्या कोई एक भी ऐसा होगा जिसका मन दुखी नहीं होगा, वो आमर्ष और गुस्से से नहीं भरा हुआ हो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का यह मंदिर, जो कि हमारी पीढ़ियों के सतत संघर्ष के बाद बना, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ के बना, वहां हमारी भावनाओं या हमारे जो आस्था है उसके साथ ऐसा खिलवाड़ हुआ। सब दुखी हैं, सब चाहते हैं उच्चतम दंड मिले और वो काम हो रहा है। और सनातनियों को यह भरोसा है कि केंद्र में जो एक सनातन प्रेमी सरकार है, उत्तर प्रदेश में तो खैर योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री हैं, जो स्वयं एक धर्मगुरु हैं, एक पीठाधीश्वर हैं, तो उनके सरकार रहते हमें उच्चतम दंड दिया जाए। ये तो हम सब चाहते हैं, सारे सनातनी चाहते हैं। तो अगर अखिलेश यादव यही चाहते हैं तो स्वागत होना चाहिए उनका, बिल्कुल भाई, आप ताने किस बात के मार रहे हैं, हम भी तो वही चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है सर कि क्या आपका मुंह तब खुलता है जब किसी दरगाह से सैकड़ों करोड़ रुपए की चोरी की बात आती है? आपका मुंह खुलता है जब चर्चों या वेटिकन से इतने पैसे आते हैं, जब हमारे हमारे गृह मंत्री एक ऐसा एफसीआरए कानून लेके आते हैं जो कि ऐसे धर्मांतरण और इस तरह की गतिविधियों में आ रहे विदेशी धन, जो कि ब्लैक तरीके से आता है, उसका XYZ क्या क्या इस्तेमाल होता है, आप कभी उस पर बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। सनातन यही अलग है आपसे। अब यहां पर बात आती है सर, अचानक इन सारों के मुंह पे राम 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 आ गया, लेकिन दरअसल काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। और एक बात और हुआ है, इस देश का सनातनी हिंदू 2014 के बाद से लगातार प्रतीकात्मक रूप से इस काठ की हांडी, जो कि एक बिंब है, उसके सामने वो कठफोड़वा हो चुका है। काठ के हांडी को जलने की वो प्रतीक्षा नहीं करेगा, वो उसको चोंच मार के बाकायदे उसको क्षतिग्रस्त कर रहा है और भांडे को फोड़ रहा है, उस काठ की हांडी को स्वयं वो फोड़ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि वह अच्छी तरह जानता है कि किसकी नीयत कैसी है। ठीक है, ट्रस्ट के जो काम करने का तरीका था उसमें एक लूप होल आया, इसको दुरुस्त करने की आवश्यकता है, जो दोषी हैं उनको सजा देने की आवश्यकता है। लेकिन वह यह भी जान रहा है कि यह जो सरकारें हैं, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की हो, इनसे नियत का सवाल नहीं उठाया जा सकता।
कुछ व्यक्तिगत लोगों ने जरूर ये कृत्य किया है। और एक चीज मैं और आपको बताऊं सर, यहां पर हमें थोड़ा सा मानव स्वभाव इस पर भी बात कर लेनी चाहिए। आप मुझे ये बताएं कि हम उसी समाज से आते हैं ना, जिस समाज में भाई चिकित्सक का पेशा या चिकित्सा का पेशा, मेडिकल का पेशा, डॉक्टर को तो हम भगवान मानते हैं ना, और वह जीवन बचाने वाला, क्या वो कहीं भी, भाई प्रभु का आशीर्वाद तो हमारे साथ रहता है, लेकिन साक्षात जो खड़ा होता है वो तो डॉक्टर होता है, मेडिकल सेवाएं दे रहा होता है। इतने महत्वपूर्ण सेवाओं में भी क्या मानव स्वभाव का वह दुर्गुण, घूस खा लेने का, करप्शन कर लेने का, भ्रष्टाचार कर लेने का नहीं पाया जाता है? पाया जाता है। तो राम मंदिर के ट्रस्ट में जुड़े हुए कुछ कर्मचारियों ने कुछ चोरी की, झपटमारी की, जो कि पकड़े गए, तो इसमें ऐसा विलक्षण क्या है क्राइम को छोड़ के? मैं सामान्य रूप से पूछ रहा हूं, सड़क बनाने वाला इंजीनियर, पुल बनाने वाला इंजीनियर, ये क्या किसी मानव जीवन को बचाने वाला काम नहीं है? उसके वहां खतरा नहीं है अगर वो सही तरीके से अपना काम न करे? तो राम मंदिर चढ़ावा केस में यह जो कुछ भी हुआ है, यह एक सामान्य क्राइम की घटना है। हाँ, वहां हुआ है जहां नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या वहां पर मामले को रफा दफा किया गया, दबाने का काम किया गया? नहीं। और अब तो अखिलेश यादव जैसे लोगों को और चैतन्य और प्रसन्न होना चाहिए ना, कि टिन्नू यादव से कितने सैकड़ों बार उन्होंने बात कही, ये बात भी आ रही है, क्या एसआईटी इसकी जांच नहीं कर रही? एजेंसियां इसकी जांच नहीं करेंगी या कर रही हैं? जिस दिन ये सब कुछ हुआ और अयोध्या के लोकल लोगों में जो कुछ भी वहां चल रहा है, अब पूरी कहानी निकल के आ रही है, तो क्या ये एसआईटी की जांच का हिस्सा नहीं होगा? वह अखिलेश यादव को ही दिव्य ज्ञान कहां से आया जो उन्होंने सोशल मीडिया में ब्रेक किया, किस तरह की बात हो रही है? अब वह भी कनेक्शन साफ साफ सीधे आ रहा है कहीं। अब मानव स्वभाव दो तरीके से मैं देखता हूं। एक तरफ वह मिश्रा है और तमाम और लोग हैं जो इसमें गिरफ्तार हुए हैं, वहां वह मानव स्वभाव जो कि करप्शन कर लेता है, वो उसको चाहे स्वर्ग में बैठा दीजिए, ये इसके आचरण का दोष है, वो वहां हुआ और उसी के चलते ये सारा जो कुछ भी चोरी हुई। लेकिन सर, यहां पर अगर टिन्नू यादव, जिसको कि मास्टरमाइंड के रूप में अभी तक देखा जा रहा है, कोई औपचारिक अभी साफ साफ नतीजे नहीं है, लेकिन गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी बिना किसी आधार पर नहीं है, और आज इन जैसे लोगों के लिए 2 मिनट में वकीलों का बड़ा पैनल खड़ा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इंटरवेन करने से मना किया, इनको भी अभी कहीं रिलीफ नहीं मिली है, आगे जांच चल रही है। ऐसे में टिन्नू यादव, यहां मैं चंपत राय जी के दोष की बात करूंगा। चंपत राय जिनसे भी आवश्यक पूछताछ की गई, बिल्कुल वो जवाब देने से बाहर नहीं हो सकते। यहां चंपत राय का यह दोष है कि जो उनका सबसे खासम खास बड़ा नजदीकी, वो अखिलेश यादव के साथ षड्यंत्र में शामिल हो गया। तो यहां पर चंपत राय जी के जो चुनाव है व्यक्तियों का, उस पर सवाल उठता है। और एक और मानसिकता की मैं बात कर रहा हूं, अभी मैंने मानवीय मानसिकता की बात की कि जो भ्रष्टाचार चोरी में लिप्त हो जाता है, क्या मंदिर, क्या कोई और जगह, वह देखता नहीं, जो डूबना चाहता है वो डूब जाता है, ये हमारे समाज का दोष है। लेकिन टिन्नू यादव के बारे में जो खुलासे हो रहे हैं कि सैकड़ों फोन कॉल इन तमाम सालों में, जिस दिन हुआ उस दिन 2-2 3-3 कॉलें और नियमित संपर्क में रहना, अखिलेश यादव का इसको ब्रेक करना सोशल मीडिया में, क्या ये नहीं बताता है कि एक ऐसी मानसिकता भी जन्म ले चुकी है? मैं उस शब्द का उच्चारण अपने मुंह से नहीं करता हूं, क्योंकि कोई भी जातीय टिप्पणी मुझे नहीं भाती है, लेकिन वह शब्द जो एक यदमुल्ला इसी सोशल मीडिया के विमर्श में जन्माया गया है और उसको बार बार इस्तेमाल किया जाता है। मैं यहां जानना चाहता हूं कि जब ये सारी चीजें निकल के आएंगी और अब साफ पता चल रहा है कि सैकड़ों फोन कॉल और तमाम चीजें हो रही हैं, टिन्नू यादव जैसे लोग क्या उस जिहादी मानसिकता से कहीं अलग हैं? जहां अब्दुल कहीं इंजीनियर का काम करता है तो वहां वो किसी भी समय बम भी बन सकता है। कोई अब्दुल
हवाई जहाज उड़ा रहा है, ट्रेन चला रहा है, तो वहां भी वो मजहबी गतिविधियों में और आतंकवाद की गतिविधियों में भी लिप्त होता है, अपने देश के साथ गद्दारी तक करता है। इस तरह के उदाहरण चिकित्सक हैं। जी, चिकित्सक ये यहाँ फरीदाबाद की यूनिवर्सिटी में वो मेडिकल व्यवसाय से ही जुड़े हुए थे, ज्यादातर डॉक्टर जो गिरफ्तार हुए। बिल्कुल सर। तो ऐसे में क्या ये वो खतरनाक राजनैतिक मानसिकता नहीं बना दिया है अखिलेश यादव जैसे राजनीतिज्ञों ने, जाति की और उस हद की नफरत की राजनीति करने की, जिसमें टिन्नू यादव आखिर किस उससे जाके वो अखिलेश यादव के संपर्क में आ जाता है और इस तरह की चीजें चलती रहती हैं। ये तो सामान्य सी बात है कि इस घपलेबाजी को आपस में बंटवारे का मामला था। बंटवारे के मामले के बाद दो पक्ष हैं वहां, एक मिश्रा का पक्ष, एक टिन्नू यादव का पक्ष। मांडवाली नहीं हो पाई, सेटिंग नहीं हो पाई, अखिलेश यादव तक ये टिपा पहुंचा दिया गया। अखिलेश यादव ने महफिल लूटने के लिए ये काम कर लिया। उनको लगा कि टिन्नू यादव तो बच जाएगा, छोटा है। टिन्नू यादव नहीं बचा। यह भी एक अखिलेश के लिए सेटबैक है। लेकिन यहां पर वह सनातन विरोधी मानसिकता किस तरीके से ऐसे लोगों तक भी भरी जा सकती है। आखिर आखिर मुझे ये बताएं सर, तमाम वो डॉक्टर जिसको अभी आपने कहा, उनका ब्रेन वॉश ही होता है ना। वो मजहबी ब्रेन वॉश के शिकार होने के बाद ही तो ये सारी एक्टिविटी करते हैं। यहाँ राजनीतिक ब्रेन वॉश हुआ है टिन्नू यादव जैसे लोगों का, जो मास्टरमाइंड है। अब इसमें अगर ये कहा जाए तो क्या गलत है? तो मुझे लगता है सर कि ये सारी चीजें अब काम नहीं करेंगी। और मैं आज आपको बता रहा हूं, हालांकि ये अच्छा नहीं है कि राम मंदिर चढ़ावे का संदर्भ हो और हम उसमें विशुद्ध राजनीतिक लाभ और हानि की बात करें, लेकिन चूंकि 27 का चुनाव सामने है विधानसभा का, अखिलेश यादव हो चाहे कांग्रेस हो, दिग्विजय की पदयात्रा हो, महुआ मोइत्रा से लेके तमाम लोग, हर कांग्रेसी इकोसिस्टम बार बार जिस तरीके से इसको मोदी और योगी से जोड़ रहा है, यह इनके लिए बहुत बड़ा बैकफायर करने जा रहा है। क्योंकि यह बात निश्चित है कि नरेंद्र मोदी या योगी, और खासतौर से मैं योगी को अगर सामने लाऊं, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी में ये जितनी बार योगी के तन में, योगी के ऊपर अगर कहीं भी ये बट्टा लगाने का प्रयास कर रहे हैं, और जो कि वो कर रहे हैं, ये इनके लिए राजनीतिक रूप से घातक होगा। हालांकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा इस मामले का राजनीतिकरण बतियाना, लेकिन जब आप इस तरह से पूरी तरह इसको भाजपा की कारगुजारी मान रहे हैं, आप मुझे ये बताएं सर, क्या भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं आगे बढ़ के यह काम अपने हाथ में लिया था कि हमें ट्रस्ट बनाना है? यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ना केंद्र सरकार के लिए कि आप बनाइए। तो इस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कौन बनाएगा? क्या कांग्रेस बनाएगी ट्रस्ट? बिल्कुल नहीं बनाए। वो तो बनाएगी जो केंद्र में सरकार होगा, वही बनाएगी। और एक चीज मैं उन लोगों से भी कहना चाहूं, जरा हम कल्पना करें, ये आज जो मुंह में राम बगल में अब्दुल की टोपी लेके घूम रहे हैं, क्या अगर इनमें से किसी एक की सरकार उत्तर प्रदेश में और केंद्र में रहती, तो कल्पना करिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आ जाने के बाद भी अब तक ट्रस्ट का निर्माण नहीं होता। आप कहते हैं 10-20 साल लगता, मैं कहता हूं अब तक ट्रस्ट का निर्माण नहीं होता। और बिल्कुल सही बात है, आप जो सब लगातार कहते हैं कि नहीं संभव था, फैसला आखिर रखा होता, ट्रस्ट तक नहीं बनता। और तो और मैं तो कल्पना करता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पहले तो ये सरकार अगर रहती बीजेपी के अलावा, तो वो चैलेंज करती कांग्रेस की सरकार केंद्र में रहते हुए। दूसरा, वो जो 6 एकड़ मस्जिद के लिए जमीन दिया गया, आज इसी राम मंदिर परिसर की छाती पर वो 6 एकड़ वो सरकार दे देती, कांग्रेस की अगर होती तो कह देती कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी सरकार योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में बैठी होती है, जब फैसला आता है इसकी काट निकाली जाती है प्रशासनिक स्तर पर। आपको तो पता ही है किस तरीके से इसकी काट निकाली गई। बाकायदे 9 आईएसएस की एक टास्क फोर्स बनाई गई और बाकायदे उसका विश्लेषण हुआ कि किस तरीके से अयोध्या में ही सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से 6 एकड़ जमीन दी जाए। और उसका तोड़ क्या निकाला गया प्रशासनिक? फैजाबाद जिले को यह नाम ही अयोध्या जिला किया गया, ताकि अयोध्या
का दायरा बढ़ सके और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से 30, 35, 40 किलोमीटर की रेंज में जाके वो 6 एकड़ जमीन दी जा सके। और उसके बाद जब रेवेन्यू लेवल पर फैजाबाद जिले को अयोध्या जिले के रूप में व्यवस्थित कर लिया गया और तब सुप्रीम कोर्ट का वो इम्प्लीमेंटेड ऑर्डर हो गया कि 6 एकड़ वहां दी जाती। तो हम कल्पना कर सकते हैं, एक एक सनातनी ही कल्पना कर सकता है। उसे पता है कि फैसला आने के बाद भी कांग्रेस की सरकार या सपा की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में होती और कांग्रेस के केंद्र में होती तो मंदिर का अभी एक ईंट नहीं दिखाई देता, ट्रस्ट भी नहीं बना होता। जिस रिकॉर्ड समय में इतना भव्य मंदिर बना है, और एक जलन तो है सर, यह कहीं कोई तुलना नहीं है। मुझे ईश्वर माफ करे, मैं यह तुलना नहीं कर रहा, लेकिन आज की राजनीतिक वातावरण में इस बात को रखने की आवश्यकता है। अयोध्या भारत की न सिर्फ सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है, बल्कि वह उसकी धार्मिक राजधानी भी है और वह उसकी राजनीतिक राजधानी भी है, सामाजिक राजधानी भी है। मैं बताऊं, ऐसे में वेटिकनवादी, मक्का मदीनावादी, उसके सामने मैं तुलना बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। अभी भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना वेटिकन और काबा मदीने से नहीं की जा सकती। लेकिन हिंदू सनातन आस्था का एक नव सृजित, नव रूप से स्थापित एक ऐसा केंद्र, और 14 से लगातार हिंदू भावना का जागरण और हिंदू और सनातन को पोषण देने वाली, उसका स्थान करने वाली, भारतीय संस्कृति का सम्मान करने वाली पार्टी की सतत सत्ता, और केवल केंद्र में ही नहीं बल्कि डबल इंजन के माध्यम से राज्यों तक में सत्ता। बंगाल जैसे राज्य में एक बार फिर सनातन का उदय होना, यह सब सारी चीजें छातियों में कितना दर्द पैदा कर रही है सर। और इसीलिए यह वह वाला हाल है कि अगर कहीं एक रोटी गृहिणी से, नई आई बहू से अगर जल जाए तो बर भरे बैठे हैं सुनाने को। यह केवल वही अवसर है, लेकिन कालनेमियों को सनातनी पहचान रहा है, बहुत आराम से पहचान रहा है सर। मैंने इसीलिए कहा, उनके पास काठ की हांडी है तो यहां सनातनी कठफोड़वा बनके उनके सारे इरादों को ध्वस्त कर रहा है। जी, आपने बहुत ही सुंदर, सटीक और गहनता से पूरे विषय को समझा दिया है। इस पर और प्रश्न मैं नहीं करूंगा, लेकिन ये पूरे इकोसिस्टम को ही पच नहीं पा रहा है सनातनियों की एकजुटता और भगवान राम के प्रति ये जो समर्पण और आस्था का एक पर्व जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। वहां जो आस्था का सैलाब अभी तक उमड़ रहा है, इस घटना के सामने आने के बाद से 5-7 दिन जो चढ़ावा था वो 1 लाख से कुछ कम रह गया था, लेकिन आज की तारीख में बात करें तो जितना पहले था उससे भी आगे निकल चुका है। तो ये एक अलग तरीके से प्रतिकार होता है राम भक्तों का और सनातनियों का, एक जवाब भी है उनकी तरफ से। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि केवल हमारे देश के भीतर की ये राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, नेता ही नहीं, इकोसिस्टम ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें सनातन के खिलाफ एक साजिश दिखाई दे रही है अवनीश जी। अगर बिल्कुल सर। अमेरिका का विदेश मंत्री आता है, अगर अमेरिका का उपराष्ट्रपति आता है, तो ताजमहल के सामने बैठ करके फोटो खिंचवाते हैं, वो अयोध्या नहीं जाते हैं। ये अपने आप में अमेरिका के विदेश मंत्री का तो हवाई जहाज ही लैंड होता है कोलकाता, और फिर वो मिशनरीज में जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये हम यहां से लेकर के और वहां तक देख रहे हैं, एक मानसिकता, और किन को प्रमोट करना है और किन को उपेक्षित करना है, ये भाव। बिल्कुल सर। सर देखें, सनातन के प्रति घृणा तो कोई नई नहीं है, वो तो बड़े आराम से और बहुत पुराना काम है और बड़े आराम से चलता रहा। क्यों? क्योंकि आजादी के बाद बाय डिफॉल्ट हिंदू कहने वाले सत्ता पर बैठे। तो जब माहौल कंडीसिव है
बड़े आराम से आपका धंधा चल रहा है, आपका काम चल रहा है। हिंदुओं को उन्हीं के देश में 8वें, 10वें, 12वें दर्जे का नागरिक बना के रखा है कांग्रेस ने। तो कोई दिक्कत नहीं थी, रोजगार चल रहा था, जो ऑपरेशन था वो चल रहा था, वेटिकन के सारे काम चल रहे थे, इस्लामिक कन्वर्जन के सारे काम चल रहे थे। लेकिन अचानक एक ऐसी सरकार आती है जो सारे छेद बंद करना शुरू कर देती है। वो एफसीआरए के खिलाफ कानून ले आती है। उसकी सरकारें डबल इंजन की होती हैं, तो वो धर्म परिवर्तन पर कानून बनाती हैं। वो बांग्लादेशी और रोहिंग्यों की पहचान करती है। एक ऐसी सरकार आ जाती है जो पूरे भारत में एसआईआर, गहन एसआईआर का सिलसिला शुरू कर देती है। कौन भारत का है, कौन भारत का नहीं है, ये पहचान करती है। सिटीजन रजिस्टर की बात करती है। पूरे विश्व में रह रहे हिंदुओं के प्रति सीए का कानून लेके आती है। तो आप मुझे ये बताएं कि ये दर्द तो होगा ना? या 2014 के पहले वाली सोनिया गांधी की सरकार में, जहां हिंदुओं के खिलाफ इतना गंदा बिल लाया जा रहा था, कानून बनाया जा रहा था, तो उनके तो सारे मनोरथ पूरे हो रहे थे। विदेशी शक्तियों के सारे काम तो ये यहां पर ठेकेदार बैठे कर रहे थे। ममता बनर्जी क्या कर रही थी? क्यों ट्रंप ने वेस्ट बंगाल की जीत पर नरेंद्र मोदी को बधाई दी? क्यों दी? उसके बाद उनका विदेश मंत्री सीधे कलकत्ता क्यों उतरा? वो दिलासा देने गया था, क्योंकि उसे पता था कि एक हमारा अड्डा जो बंगाल में था और भारत को अंदर से खा रहा था, उस एजेंडे पर काम कर रहा था, हमारा मिशन चल रहा था, वो हमारा अड्डा ध्वस्त हो गया, सनातनियों ने ध्वस्त कर दिया। यही कारण था कि वहां दिलासा देने गए थे कि कोई बात नहीं, उजड़ गया चमन लेकिन हम हैं, ममता बेचारी चली गई लेकिन हम हैं, यही करने गए थे। तो निश्चित तौर पर भारत में केवल सनातन के लोग जागे हैं और जाग के अपने धर्म के प्रति बहुत आस्था रख रहे हैं। उनके धर्म का अब एक तरह से पुनर्जागरण हो रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, इन देशी विदेशी सनातन विरोधियों की सबसे बड़ी चिंता ये है सर कि अब हिंदू ने, सनातन ने राजनैतिक वर्चस्व कैसे हासिल किया जाता है, ये गणित सीख लिया है 2 अंगुलियों से। वह लगातार सरकार दर सरकार बनाने की स्थिति में आ गया। उसने मुस्लिम वोट बैंक को भारत में न्यूट्रलाइज कर दिया, खत्म कर दिया उसके प्रभाव को। यह एक इतनी बड़ी चिंता है और इसके फुटप्रिंट चूंकि इतने मजबूत दिखाई दे रहे हैं, 2014, 2019, 2024 आगे आने वाला, आप नई जो आपको विरासत दिख रही है योगी आदित्यनाथ के रूप में, शुभेंदु अधिकारी के रूप में, हेमंता के रूप में, यह सारा कुछ इन सनातन विरोधियों को यह बता रहा है कि अगले कई दशक केवल अभी कितने परसेंट सनातन जागा है। अगर हम सनातनों को जागने की बात करें तो हम इसे वोट परसेंटेज में देख सकते हैं, अभी इतना ही तो जगह है, अभी तो 50 भी नहीं पहुंचा है। तो ये स्थिति है। इससे इन्हें ये अंदाजा लग गया है कि यह परिवर्तन जो 2014 में आया है, यह बहुत लंबे समय तक अस्थायी रहने वाला है। इनकी चिंता इसलिए है। इसलिए पहला मौका पाते ही ये किसी न किसी तरीके से सनातन विरोधी, राम जी हैं तो उसमें किसी न किसी तरह भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाओ, मोदी पर आक्रमण करो, योगी पर आक्रमण करो। लेकिन सर एक विनम्रता से प्रति प्रश्न रख रहा हूं, 2014 से कौन सा माइलस्टोन उन्होंने छोड़ा है जो अटेम्प्ट नहीं किया है? बांग्लादेश बनाएंगे, नेपाल बनाएंगे, अमेरिका इंटरवेन क्यों नहीं करता, राहुल गांधी ने कहा। ये तो यहां तक चाहते थे कि चाइना से युद्ध हो जाए, ये क्या क्या नहीं चाहते थे। लेकिन क्या भारत का जनमानस इनके एजेंडे पर ध्यान दे रहा है? नहीं दे रहा है। वो 5 साल में एक बार अपने राज्य का, अपने देश का चुनाव में जा रहा है, 2 उंगलियों से क्रांति करके चला आ रहा है और इनके तमाम मंसूबे लगातार ध्वस्त रह रहे हैं। तो सनातनियों के हाथ में कभी पत्थर नहीं हुआ करते। सनातनियों ने 2 उंगलियों से अपने काम को अंजाम देना शुरू किया है और वो ये जानता है कि किसकी नीयत क्या है। उसे आक्रोश है, उसे दुख है कि हमारे मंदिर के ऊपर ये कलंक आया है। लेकिन वह यह भी जानता है कि अगर केंद्र में ये सरकार है
राज्य में ये सरकार है योगी आदित्यनाथ की, तो हमें वह फल जरूर मिलेगा कि इन चोरों को, इन डकैतों को उच्चतम सजा मिले। अवनीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, इतना समय निकालने के लिए, और बहुत ही सारगर्भित तरीके से पूरे विषय को, प्रकरण को समझाने के लिए, और जो इसका बेजा राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी बेपर्दा करने के लिए। और दर्शकों से निवेदन है, आपको अगर ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। अवनीश जी का चैनल है प्रारब्ध, आप देखते भी हैं, उनको सहयोग करें और उसको भी सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। जय जय श्री। जय जय श्री राम।